ये इसी संखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे पिछले वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में हूबहू पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। ये आपके लिए भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा देश आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है? तो न्यूजीलैंड, जबकि अपने भारत का स्थान तीसरा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये नदी है सिंधु। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इसे ट्राइटियम कहते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। द्रव बुंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये लोक नृत्य मुख्य रूप से गुजरात में प्रचलित है। चरक और नागार्जुन किस प्रसिद्ध राजा के दरबार के महान विभूति थे? तो ये कनिष्क के दरबार के महान विभूति थे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बीके यादव के स्थान पर किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में सुनीत शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना क्यों घटित होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सल्तनत कालीन किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो यह खलीफा घोषित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। यूरोप के आल्प्स, उत्तरी अमेरिका के रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका का एंडीज किसके उदाहरण हैं? तो ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। सर्वोदय योजना का प्रारूप सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। हाल ही में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये हैं झोंग सांग जो कि चीन के हैं और ये चीन के ही अलीबाबा के जैक मा और भारत के अंबानी को पीछे छोड़ चुके हैं। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इंद्राणी रहमान ओडिसी से संबंधित हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। लाल सागर का लाल रंग किस कारण से है? इसका मुख्य कारण है शैवाल।
भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 मंथ। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ये तत्व हैं फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे में। भारत सरकार के बजटीय घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसे कैलोरी में मापते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की अवधि समान रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जहाज का जल स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को, जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। रेगिस्तान में बादल अपक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? इसका क्या कारण है? तो कम आर्द्रता। नेक्स्ट, अग्नि वलय यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को। भारत ने किस प्रदेश को अगले 6 मंथ्स के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड को। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा। भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लेपिडेटेरियोलॉजी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर किसे सौंपता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। रसायन उद्योग में कौन सी तेजाब को मूल रसायन माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में। आइए लास्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो कुत्तों की दौड़ के लिए।
प्रिय साथियों एवं छात्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। फिर अगले वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।